क्षमा वाले मेरे गुरुवर, आयोजक आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन मुंबई, श्रीमती मीना जैन अध्यक्षा, पुण्यार्चक परिवार श्री विपिन मेहता, श्रीमती रमीला मेहता, श्री कौशल मेहता, श्रीमती ग्रीष्मा मेहता, पुत्री नायशा मेहता, पुत्र हियान मेहता एवं समस्त मेहता परिवार कांदिवली मुंबई। जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की 105वीं जन्म जयंती महोत्सव की अनुपम झलकियां। यह पावन आयोजन आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन मुंबई के तत्वाधान में प्रथम बार महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिरसाड़ में पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की धरा पर विगत 20 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसमें देश प्रदेश से पधारे गुरुवर के भक्त और जैन अनुयायी इस कार्यक्रम के साक्षी बने एवं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा पर अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल दीपकों से आरती उतारी। तत्पश्चात ही प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में ध्वजारोहण करता डॉक्टर हिमांशु दीपा शाह जी बोरीवली एवं आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन मुंबई की अध्यक्षा श्रीमती मीना जैन ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद पांडाल स्थल का उद्घाटन सोनिया अभिषेक जैन एवं आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन मुंबई की अध्यक्षा श्रीमती मीना जैन ने फीता काट कर किया, जहां आयोजक कमेटी ने आगंतुकों का स्वागत सत्कार किया। क्रमानुसार सभी ने अपने भाव विचार व्यक्त कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। गुरुदेव लोक में चले गए, यूं बीत गए हैं 25 साल, अब भी जो लेते उनका नाम जीवन में रहते। मीना जी के और राकेश भाई जी के जोरदार तालियों से स्वागत। और साथ में हेमलता कोटड़िया ने बहुत परिश्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मीना जी पे आशीर्वाद जीवन भर रखना, जब तक आपके आत्मा में ये है बल है तब तक उसके पे आशीर्वाद रखे, ऐसे मैं हेमलता बहन को निवेदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आचार्य विमल सागर महाराज का मुंबई में प्रथम बार ये आयोजन हुआ है, और कभी मैंने आर.के. जैन साहब को जब यहाँ कार्यक्रम था एनएससी ग्राउंड में, तभी मैंने विशाल भाई बताया था कि मुंबई में एक फाउंडेशन बनाना चाहिए, एक स्मारक बनाना चाहिए। इस महामहोत्सव के साक्षी बनकर सभी प्रसन्नचित थे। तदोपरांत ही आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण श्री कौशल मेहता, श्रीमती मीना जैन अध्यक्षा, श्री विशाल राजावत एवं दीप प्रज्वलन करता आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मीना जैन, श्री नानू भाई शाह एवं श्री कौशल मेहता ने किया। इसके बाद मंगलाचरण हुआ। जब से देखी गुरुवर की प्यारी छवि, मेरे मनवा में जैसे भक्ति छा गई। कल हो ऐसा आने वाला, कल हो नगर नगर में गुरु मंदिर, हो नगर नगर में गुरु मंदिर, जिसमें हो प्रतिमा गुरु विमल, हम यही कामना करते हैं। आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मीना जैन एवं श्री विपिन मेहता आदि ट्रस्टियों ने अपनी अपनी भावांजलि गुरु चरणों में व्यक्त की। मेरे अधिष्ठा देव और मेरे गुरु, आप सभी तो जानते ही होंगे कि मैं किसका नाम लेने जा रहा हूं। ऐसे आदरणीय श्री विपिन भाई मेहता, उनका मैंने एक अपने मन में एक नाम मैंने तय करके रखा है, और वही नाम से मैं मानता हूं कि विपिन भाई मेहता हमारे अधिष्ठा देव तो है ही, मगर एक ऐसे शिल्पीकार है, वो जो शिल्पीकार होता है कि वो कहीं भी कोई भी पहाड़ में, कोई भी पहाड़ के अंदर या जमीन के समझो कि 1200 फुट नीचे भी पत्थर मिलता है ना, तो उसमें से कौन सी मूर्त बनेगी और कैसी मूर्त बनेगी वो शिल्पीकार जानता है, और किसी को पता नहीं होता है। और हमारे विपिन भाई कहां से किधर से भी, मैं विरार में रहने वाला, मैं कभी धर्म से जुड़ा नहीं था, कोई चीज से जुड़ा नहीं था, मेरे को कहां से ढूंढ लिए और कहां से मेरे को पा लिए, और मेरे में ऐसा शिल्प उन्होंने किया कि आज घर घर और सब लोग मुझे पूरे हिंदुस्तान में आज जानते हैं। तो ये किसकी बदौलत है कि विपिन भाई की। और मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि मेरा सीमित है दायरा, मगर मैंने जो इनके साथ में रहा हूं और मुझे पता चला है कि विपिन भाई ने कई ऐसे लोगों को उनके कौन से मुकाम से कहां तक पहुंचा दिया है, कई शिखरों तक पहुंचा दिया है। मैंने कई लोगों को देखा हो कि जिनके पास आज समझ लो कि समय व्यतीत करने के सिवा कोई काम नहीं था, आज उनको कई फाउंडेशन के अध्यक्ष बनाए, कई लोगों को बैंक के मैनेजर बनाए, कई लोगों को कई से कई बड़ी संस्थाओं के उन्होंने अध्यक्ष बना दिए, खजांची बना दिए, मंत्री बना दिए, सह मंत्री बना दिए। ऐसे ये विपिन भाई शिल्पीकार है और वो हर पत्थर को वो जानते हैं कि इसमें से कौन सी मूर्त बनेगी और उसको कहाँ पे फिट करना है, और वो वहां पे फिट करते हैं और उसको शिखर तक पहुंचाते हैं। ऐसे शिल्पीकार को भूत भविष्य और वर्तमान में तो हम जान ही रहे, मगर भविष्य में भी मैं बोलता हूं कि ऐतिहासिक बात है कि हम विपिन भाई को कभी नहीं भूलेंगे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही वो शिल्पीकार रहे और कई ऐसे पड़े हुए पत्थरों को उठा के और उनका शिल्प करके और समाज के काम में और सेवा के कार्य में आगे करे, ऐसी मेरी उनको बहुत बहुत शुभेच्छा है। मेरा घर है और मेरे घर में मेरा सम्मान नहीं होना चाहिए, ऐसा आने वाले दिन में तो मैं नियम लेने वाला हूँ माता जी कि कहाँ भी खाली सिफर के बिना सम्मान नहीं होगा, ऐसा मेरा मन की भावना है। ये मानस हम इसलिए बनाया कि मेरे को हम न हो जाए। मैं रोज़ प्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अभी कीर्ति भी मत बढ़ाना, जो है वो कीर्ति मेरे पास रहने दो, मेरे को सम्मान नहीं करना है। जहाँ भी जाते हैं, यहाँ विपिन भाई ने बनाया, मैं तो एक निमित्त करता हूँ यहाँ का, मैं तो सेवक हूँ। मैंने पुण्योदय तीर्थ में जो अतिथि आए उसके बाद मैंने खाना खाया है, तो मेरा एक नियम है कि पुण्योदय तीर्थ में सबसे पहले अतिथि, बाद में हमें। मेरे को ये होना चाहिए कि मैंने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने मन से किया है। मेरे को किसने निमंत्रण नहीं दिया था कि तुम तीर्थ बनाओ आपके ज़मीन पे, लेकिन मेरी भावना थी, मैंने काम किया। इसलिए आप सबका सहयोग से किया। किसने मेरे को धन दिया, किसने मन दिया और किसने तन दिया, तो मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। मीना जी सॉरी, आपको दुख लगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। आपके जो आचार्य विमल सागर के परम भक्त संजय जी बोरा यहाँ आने वाले थे, लेकिन कोई कारण सर मीना जी को बोला कि कोई बेंगलोर जाने वाले थे इसलिए नहीं आया। मैं मनन को अभिनंदन करता हूँ कि मीना जी को टेलीफोन द्वारा हर समय हिम्मत दिया है कि आप आचार्य विमल सागर महाराज के लिए जो भी सेवा बोलेंगे वो मैं सेवा करने को तैयार हूँ। मैं वो परिवार को अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ आर.के. जैन, अपने सहयोगी केसी जैन, मानेकचंद, पदमचंद गदिया, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। श्रीमती मीना जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही बच्चों में जैन संस्कारों के लिए पाठशाला खोलने एवं हॉस्पिटल में जैन मरीजों के लिए 25% डिस्काउंट दिलाने की बात कही। इसके अलावा महिला बैंक की स्थापना हो तथा महिलाओं के लिए IAS, IPS, IRS आदि सर्विस की तैयारियों के लिए सरकार की ओर से पढ़ाई में सहयोग। विमल ज्ञान फाउंडेशन का एक उद्देश्य भी है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोग बीमार होते हैं और पैसे नहीं भर पाते, बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा विमल फाउंडेशन उनको 25% डिस्काउंट करके उनको ये मार्ग में भी लगाता है। आज जैन समाज में बच्चों का प्रभाव जैन संस्कृति से बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। जैन धर्म संस्कार बहुत कम होते जा रहे हैं, तो विमल फाउंडेशन पाठशाला खोलने का भी प्रयास करता है, साधु संतों का निवास करने में भी प्रयास करता है। विशेष मुंबई शहर में आसपास विमल सागर स्मारक बनाने का भी मुख्य उद्देश्य है। जैन सेवकों के आत्म कल्याण का विजन तन मन धन से सहयोग मिलना है। विमल सागर फाउंडेशन के परम संरक्षक आर.के. जैन, संजय बोरा, पदम गदिया, माणिक चंद जी, ये हमारे प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। आज हमारा जो फाउंडेशन बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे परम संरक्षक ने बहुत ही हेल्प की है और सहायता की है। मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ। आज जो भी मंच पे मैं खड़ी हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ और आगे समय में कई योजना बनाई है, उसका सारा मैं श्री विपिन भाई को देती हूँ, जो कि हमारे महानगर में एक बड़ा काम करने का विजन था। आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हुई है उसका श्रेय मैं सिर्फ विपिन भाई को देती। मेरा भी एक सपना था कि मैं
समाज में बहुत आगे जाऊं, बहुत काम करूं। खाली गाड़ी के डब्बे चलते रहे, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो गाड़ी भी बेकार है और यात्री भी उसका एक निश्चित श्रेय बनाता है। आज हमारे सामने विपिन मेहता ने मुझे एक बहुत बड़ा महानगर में प्लेटफॉर्म दिया और मेरा एक सपना भी साकार किया कि मैं इस समाज से जुड़ूं और समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि जिंदगी में लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई उनको पूछता भी नहीं है। आज थोड़े समय में मुझे विपिन भाई ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, शायद ही मैं उनका आभार कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं उनसे कामना करती हूँ कि विपिन भाई, आग्रह करती हूँ कि अगर आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आप भीष पिता के समय अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहना है। आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, और आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, और आप सागर जैसा बना दे तो सागर मिलती है तो महासागर से बन जाती है। जब पानी की बूंद सागर में बनती है तो वो महासागर बना जाती है। मैं विपिन से भाई से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी अपने सागर जैसा बनाइए और आगे के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। इस सागर और विपिन मेहता का परिवार, चाहे वो कौशल हो, कभी मैंने फोन किया, कौशल जी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो कौशल जी ने मुझे तुरंत गाइडेंस किया, मैडम ऐसा नहीं ऐसा करना है। मैं सारे मेहता परिवार को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका पूरा परिवार मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और मेरा सहयोग करते रहे, जिससे कि विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन आगे बढ़े। इसी के साथ मुंबई क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर में विमल सागर स्मारक बनवाना और साधु संतों के लिए आहार विहार हेतु संत भवन बनाए जाने की योजना के बारे में बताया। मेरा खुद भाई, मेरे खुद नंदेव, उनको 8-10 दिन पहले कोरोना हुआ था और उस कोरोना में बस अकेली खाली नंद थी, बहुत रो रही थी। बोली भाभी जी, जिया जी को कोरोना हो गया है, क्या करें? मैंने कुछ नहीं, माता जी 105 गणनी माता जी बैठी हैं, आप शांति विधान करवाइए और भक्तामर विधान का आयोजन कीजिए। सच, उन्होंने भक्तामर विधान करवाया और शांति धारा कही 4 दिन के अंदर कोरोना की बीमारी दूर हो गई। ताली बजाइए। कोरोना बीमारी जो कि 25-25 लाख का खर्चा होता है, इस माता जी के पंतों के प्रभाव से, पार्श्वनाथ मूर्ति के महाशांति धारा से, उनके प्रभाव से कोरोना दूर रहा। नंबर 2, मेरे खुद के माँ बाप इतने बीमार थे कि मुझे लग रहा था कि मुझे आज या कल में जाना पड़ेगा। मैंने माता जी से बोला, माता जी मुझे शायद जाना पड़ेगा, कोरोना है, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं कि मत आओ, बंबई में बहुत कोरोना फैल रहा है। बहुत रोना आया। विपिन भाई ने कहा मीना भक्तामर करवाओ, माता जी ने बोले महामृत्यु की विधा और शांति। रियल में इस एज में भी उनका तबीयत ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है। आज वाकई में पारसनाथ भगवान बाबा का चमत्कार इतना है, जो भी श्रद्धा और शक्ति से समर्पण करेगा उसकी सारी मनोकामना नहीं होगी। मैं तो आज ही बोलती हूँ, खाली एक नरियल चढ़ाओ, पार्श्व भगवान का नाम लो और आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, 100% पूरी होगी। मलाड की एक महिला थी, उसने उनको बहुत हाथों में खुजली, मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ का बाबा का चमत्कार बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। रियलिटी क्या थी? मलाड की एक राजू भाई की मिसेज थी, उनको बहुत खुजली हुई थी, इतनी सारी में खुजली थी, शायद डॉक्टरों का उन्होंने इलाज किया, कोई भी उनको फायदा नहीं हुआ। आखिर में बाबा के पास आई, चमत्कार बाबा के पास आई कि मेरी ये मन्नत दूर कर दो, मुझे बहुत खुजली हो रही है, मैं यहाँ पे आकर आपके चरणों में आकर शांति विधान करूंगी। उन्होंने ये बस मनोकामना ली और उनकी खुजली 2 दिन में ठीक हो गई। उनकी खुजली हीरा भाई 2 दिन में ठीक हो गई। कितना बड़ा चमत्कार है, कितना बड़ा चमत्कार। कहते हैं कि भगवान नहीं है, कहते हैं कि हम कुछ होता ही नहीं है। रियल में यदि विश्वास है तो दुनिया में सब कुछ होता है, श्रद्धा है तो सब कुछ होता है, मन में भावना हो तो सब कुछ होता है। आज बाबा का चमत्कार इतना है, इतना है, इतना है कि हम उसका कोई ताल मोल माप तोल कर ही नहीं सकते। बस कमी कहाँ होती है? हमारी श्रद्धा में होती है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, क्या डॉक्टर सही करता है? नहीं, खाली हमें डॉक्टर पर श्रद्धा होती है कि हम दवा लेंगे और हमें आराम मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 3 लोग के नाथ के पास आते हैं और श्रद्धा से समर्पण करके उनका नतमस्तक होते हैं, तो हमारी भी कठिन से कठिन समस्या दूर होती है, कठिन से कठिन बीमारी होती है। बस हमारी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा को जागृत कीजिए और पूर्ण हृदय में क्षेत्र में आकर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। आपका 100 से 100% काम नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगा तो आप बोलना कि मीना आप तुम झूठ बोल रही थी। बस श्रद्धा और समर्पण से आपको आना है। क्या आना है?
श्रद्धा और समर्पण से आना है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जाता है। दूर दराज से पहुंचे महानुभावों ने भक्ति भाव के साथ शास्त्र आशीर्वाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की समापन बेला में ट्रस्टी श्री विपिन मेहता जी ने आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन मुंबई की अध्यक्षा श्रीमती मीना जैन को सामाजिक कार्य के लिए हर संभव सहायता देने की बात कही। आज का कार्यक्रम आपकी मेहनत से सफल हुआ है। विपिन भाई की मेहनत नहीं, आपका निमित्त है। 100% जीवन को नहीं जाएगा। मैं मीना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीना बहन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसी महिला समर्पण से काम करे, ऐसे मैं शुभेच्छा देता हूं। मैं आपके साथ जीवन भर आपके साथ रहूंगा कार्यक्रम के लिए। मैं ऐसा आपको वचन देता हूं मीना जी, धन्यवाद। विगत दिनों से चल रहे 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान का समापन 20 सितंबर को विधिवत किया गया। आयोजक ट्रस्टियों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ हवन यज्ञ में विधिवत आहुतियां प्रदान कर मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। तो दर्शकों, अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही एक अन्य आयोजन के साथ। जय जिनेंद्र दर्शकों। आयोजक आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन मुंबई, श्रीमती मीना जैन अध्यक्षा, पुण्यार्चक परिवार श्री विपिन मेहता, श्रीमती रमीला मेहता, श्री कौशल मेहता, श्रीमती ग्रीष्मा मेहता, पुत्री नायशा मेहता, पुत्र हियान मेहता एवं समस्त मेहता परिवार कांदिवली मुंबई।